नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रंजना पांडे जी, जो एक कॉरपोरेट फैशन वीक और अवार्ड का आयोजन कर रही हैं लखनऊ में। अभी एक पहला राउंड उसका हुआ था जिसमें कि तमाम प्रतिभागियों का उन्होंने चुनाव किया, लेकिन अभी भी वाइल्ड कार्ड के जरिए जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए इसके जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। कॉरपोरेट फैशन वीक और अवार्ड क्या है, रंजना जी इससे कैसे जुड़ी और लखनऊ वालों के लिए एक किस तरीके का उत्सव जैसा इवेंट लेके आ रही हैं, इस पे आज हम बात करेंगे रंजना जी के साथ। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप लखनऊ की रहने वाली हैं और अब लखनऊ के लिए एक इवेंट लेके आ रही हैं। जी बिल्कुल। पहले तो आप ये बताइए कि जो कॉरपोरेट फैशन वीक और अवार्ड है वो है क्या? मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कॉर्पोरेट फैशन वीक, तो कॉर्पोरेट का सीधा मतलब हम यहाँ से उन महिलाओं को इन्वॉल्व करना चाहेंगे जो कि कहीं पे भी वर्क कर रही हैं या उनका बिजनेस है। और सच कहूँ तो सबसे बड़ा वर्क है होम मेकिंग। अच्छा। तो वो सभी महिलाएं जो अपना होम मेकर की तरह एक अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रही हैं सोसाइटी में, किसी भी कॉर्पोरेट में वर्क कर रही हैं, किसी भी ऑफिस में वर्क कर रही हैं, कोई भी उनका बिजनेस है किसी भी एज क्राइटेरिया से, तो उनके लिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लाए हैं, वो है कॉर्पोरेट फैशन वीक। अच्छा। तो फैशन वीक में क्या होता है, मॉडल्स वॉक करते हैं और एक से एक डिज़ाइनर आउटफिट में वॉक करते हैं। तो ये चांस हमारी बाकी महिलाओं को भी ज़रूर से मिलना चाहिए, क्योंकि हर महिला में है बहुत टैलेंट और अपने आप को प्रेजेंट करने का एक अच्छा सा हम आपको अवसर देना चाहते हैं। तो बस यही थॉट प्रोसेस था हम लोग का, और हम लोग ने सोचा कि लखनऊ से बेस्ट जगह क्या हो सकती है। अच्छा। तो क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट फैशन वीक और अवार्ड्स का आयोजन करें। अच्छा, इसमें कोई क्राइटेरिया है एज का या पढ़ाई लिखाई, कुछ भी ऐसा? सच कहूँ तो कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है, एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। बस आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो चाहिए। सिर्फ कॉन्फिडेंस के संग आइए और हम आपको एकदम नए अवतार में दिखाना चाहते हैं लोगों को कि क्या टैलेंट है आपका, और शायद इस टैलेंट के बारे में आपको खुद भी नहीं पता। अच्छा। आमतौर पे जब हम गृहिणियों से बात करते हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जी जी, तो वो कहती हैं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। कई बार मैं इंटरव्यू के लिए प्रपोज करता हूँ उनको कि भाई, तो कहती मेरे पास बोलने के लिए क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ भी कहने से पहले, जैसे जो हम लोग का अभी ऑडिशन हुआ था और उसमें हाउसवाइफ भी थी जिन्होंने मतलब अभी तक सिर्फ हमने होम मेकिंग और अपना पूरा घर की सेवा में ही अपना टाइम दिया है, और वो भी अपनी हिचक तोड़ के आई थी। तो हम लोग उन्हें यही दिखाना चाहते थे, ठीक है आप कुछ भी मत करिए, आप सिर्फ एक वॉक कर लीजिए अपने कॉन्फिडेंस के संग। और उसमें ही उन्होंने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे खुद सरप्राइज हो रहा था कि ये बात तो उन्हें खुद भी नहीं पता थी। अच्छा। तो हाउसवाइफ को मैं कहना चाहूँगी, एक मौका है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग अपना काम छोड़ के एक मॉडल बन जाए, इसीलिए हम लोग ने इसको फैशन वीक कहा है। बट हर महिला में एक फैशन सेंस होता है। सोसाइटी के लिए भी ये कंट्रीब्यूशन है कि अगर आप अपनी देख रेख ठीक से कर रही हैं तो ऑब्वियसली आप अपने परिवार की भी देख रेख बहुत अच्छे से करेंगी। तो बस यही चांस है। रंजना जी, आपका जो करियर रहा है लखनऊ से शुरू हुआ, आपके अंदर भी कुछ फैशन का था कि मैं मॉडलिंग करूंगी, फिल्मों में जाऊंगी, टीवी सीरियल करेंगे, क्या था? मैं बताना चाहूँगी कि मैं लकी थी कि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा था। मेरी ग्रैंड मदर एक फेमस एक्ट्रेस थी लखनऊ दूरदर्शन में ही। तो जब मैं 13 और 14 इयर्स की एज ग्रुप में थी, तभी से ही मुझे था कि मुझे थोड़ा सा मॉडलिंग करना है, और उस वक्त शायद इतने ज़्यादा चांसेस भी नहीं थे। बट मेरी जो सिस्टर हैं, उनके ब्रदर एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी चलाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने ने बोला था कि मेरी सिस्टर से कि रंजना को बोलो कि मॉडलिंग करे। तब मैंने फर्स्ट फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, जो भी हो भी नहीं पाया था। अच्छा। फिर वो मतलब, लेकिन डिज़ायर तो नहीं हट सकती है, वो तो मन में था ही। फिर मैंने उसके बाद मिस यूपी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जब मैं 18 इयर्स की हो गई, और वहाँ मुझे मिस कैटवॉक मिला। उसके बाद जो भी लखनऊ के शोज़ हैं, थिएटर, जहाँ भी मतलब ये होता था कि कभी कभी मॉर्निंग के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जिस ऑफिस में भी जाना होता था, पोर्टफोलियो लेके बहुत फोटो सेशन वगैरह भी कराए। तो ये था कि बस किसी तरह इसको हासिल करना है। अच्छा। बट ये था कि हाँ, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी जब मैंने ग्रेजुएशन वगैरह किया, तो मेरी जॉब मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी हुई। उसका रीज़न भी है कि माहौल को देखते हुए कभी कभी खुद को चेंज करना होता है। बट ये डिज़ायर बिल्कुल भी नहीं हटी मेरे मन से। एंड इन बैंगलोर लास्ट ईयर और पिछले जो 3-4 साल गए हैं,
काफ़ी अच्छा चांस मुझे मिला वहाँ पे कॉर्पोरेट फैशन वीक का, बैंगलोर फैशन वीक का, और मुझे आइकॉनिक इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर मुंबई में भी अवार्ड मिला। हाँ। तो एक्चुअली जैसे हम लोग का एक ब्लॉग आइकॉनिक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, और मुझे लगता है ट्रैवल करके जो मैंने सीखा है वो मैंने कहीं पे भी नहीं सीखा, किसी भी शो से। दूसरों से मिलना और उनके स्टाइल को देखना, क्या हम लोग इम्प्लीमेंट इंडिया में कर सकते हैं, अपनी सिटी में कर सकते हैं। तो बस ये था कि फैशन सेंस तो होना चाहिए। इसी जर्नी को आगे रखते हुए हम लोग कॉर्पोरेट फैशन वीक, हमने कहा जो चांस मुझे मिला है वो बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। अच्छा, तो बस एक बड़ा सवाल उठता है कि कॉर्पोरेट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। बहुत वर्किंग आवर्स को लेके बड़ी चिंताएं हैं, तमाम प्लानिंग है जी जी। कि वर्किंग आवर्स बढ़ाए जाएं, घटाए जाएं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो आयोजन होंगे और होते हैं उनसे उनकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी होगी, वो टेंशन से कम होंगे? बिल्कुल होगी। मैं एक सिंपल ये बात कहूँगी कि जब हम लोग का एक वीकेंड होता है, एक हफ्ते पूरा काम करने के बाद, तो वो एक दिन में आप अपना मनपसंद काम करते हैं, अपने घर वालों के लिए एक अच्छे से डिशेस बनाते हैं, अपनी स्किन केयर करते हैं, कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। बट अक्सर लेडीज़ में मैंने देखा है कि वो अपने आप को भूल जाती है। तो एक मौका अपने आप को देना चाहिए। इट इज़ सिंपली अ सेल्फ केयर। अपने लिए, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए तो एक दिन होना चाहिए। और ट्रस्ट मी, जब ये एक पल आप अपने आप को देते हैं तो दूसरे दिन से बाकी चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। मैं खुद बताऊँ, मैं घर पे कभी नहीं बैठती हूँ। अगर मेरा वीकेंड है तो मुझे घर से निकलना ही है, जो मेरे शौक है उन्हें पूरा करना है। चाहे वो हम लोग का किसी जगह को कवर करना हो या किसी, हमारे जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई पॉडकास्ट करना हो, चाहे मैं कितना भी थक जाऊँ, मुझे एंड ऑफ डे ये लगता है कि हाँ, मैंने अपनी चॉइसेस को एक मौका दिया है। और नेक्स्ट डे जब मैं काम पे जाती हूँ तो मुझे डबल एनर्जी फील होती है। अच्छा, आपने ट्रैवल ब्लॉग की बात की, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया और किस तरीके से, जो सबसे अच्छा लगा हो कि ये ट्रैवल ब्लॉग हमने बनाया बहुत अच्छा लगा? बहुत सारी जगह हैं। इंडिया में मुझे केरला, कोवलम बहुत अच्छा लगा। और इंटरनेशनली हम लोग ने मलेशिया, थाईलैंड, इसके अलावा बाली, लास्ट ईयर हम लोग ने 7 कंट्रीज हम लोग घूमे थे। अच्छा। अपने चैनल के माध्यम से। तो इंटरनेशनली तो मुझे घूमना अच्छा लगता है, बट इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह है, लगता है कि इंटरनेशनल जाने से पहले अगर इंडिया को ही पूरा कवर किया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। तो केरला और साउथ के साइड की मुझे सारी जगह पसंद है। अच्छा। और वहाँ से हम लोग को बहुत ही अच्छा आउटपुट भी मिला है जो हम लोग ने व्लॉग चैनल बनाया है। तो चैनल के माध्यम से मैं हम लोग यही बताते हैं कि लाइफ स्टाइल है ये। घूमो, अपने शौक को पूरा करो, अपनी लाइफ को जियो, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। जो है वो आज है, तो उसमें अपना काम भी अच्छे से करो, क्योंकि अर्निंग तो मस्ट है ना। बट जो अपने शौक है उन्हें ज़रूर पूरा करो। एक जिंदा दिली होनी चाहिए ज़िंदगी में। अच्छा, जब कोई महिला, खासतौर से सिंगल महिला ट्रेवल कर रही हो, सोलो, क्योंकि आजकल सोलो ट्रेवल बहुत हो रहा है, जी जी, उसे क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? सोलो ट्रैवलर के लिए एक बहुत अच्छी बात मैं ये बताना चाहूँगी। सबसे पहले अगर आप अपने सिटी के बाहर जा रही हैं तो आपको उस जगह की जितनी भी जगह के रिलेटेड रहते हैं ना, मतलब होटल्स रहते हैं, वो सेफ्टीज़ पहले देख लेनी चाहिए। कुछ एरियाज़ भी पर्टिकुलरली रहते हैं, वो आपको देख लेना चाहिए कि वो सेफ़ है आपके लिए नहीं। आपको थोड़ा सा नेट सेवी होना चाहिए, क्योंकि आजकल के तो मोबाइल में ही इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको सेफ और सिक्योर रखते हैं। प्लस अगर आप जो भी बुकिंग करा रही हैं, बेटर है कि आप उसकी रेटिंग वगैरह देख के पहले से ही करवा लीजिए और बात भी पहले कर लीजिए। तो इसमें जैसे जो R&D होती है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कम से कम 1 महीना दीजिए। और सोलो ट्रैवलर मैं ये कहूँगी कुछ अचानक भी सिचुएशंस हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे मेन है। अपने आप को खुद से किसी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए। एंड ड्रेस का बहुत प्रभाव पड़ता है। ड्रेस का इन द सेंस कंफर्टेबल वेयर होना चाहिए, आप उसमें मूव कर सकें, वो ऐसा होना चाहिए। और आप जो बैग कैरी कर रहे हैं उसमें भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए जो अगर आपको सिचुएशन पड़ जाए तो आप हैंडल कर सकते हैं। बट बिसाइड्स प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको हर सिचुएशन में लड़ने की ताकत देता है, वो सबसे मस्ट है। और आजकल के तो सोलो ट्रैवलर मैं देख रही हूँ कि महिलाओं में बहुत जगह वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक्चुअली जब एडिट होकर वीडियो आता है तो लोग इतना नहीं जान पाते हैं कि किस मुसीबत से जूझने के बाद ये वीडियो आया है। तो सबसे मेन तो कॉन्फिडेंस है। जब अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप दुनिया में किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब वापस आते हैं कॉर्पोरेट फैशन वीक और अवार्ड पे। अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? तो गाइज, हम लोग का एक ब्लॉग आइकॉनिक और कॉर्पोरेट फैशन वीक एंड अवार्ड CFWA इंस्टाग्राम पेज है।
और वहाँ पे हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करें। आप हमें DM मतलब डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम लोग का ऑडिशन अभी रेनेसा में हुआ था 22 मार्च को, जिसके लिए हम लोग को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, विच वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। बट स्टिल अगर आपने ऑडिशन मिस कर दिया है, आपके पास ज़रूर से चांस है कि आप हम लोग को DM करें, रजिस्टर करें, क्योंकि वी आर ओपनिंग द वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो आप क्यों ही इस चीज़ से अपने आप को बचाएं। प्लीज़ आइए हमारे संग, और अप्रैल और मई में हम लोग फाइनल इवेंट करेंगे। एंड अवार्ड्स की भी कैटेगरी है, वो पूरे डिटेल आपको ज़रूर से मिल जाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगी कि ये जो एक मौका है ना, एटलीस्ट इसको एक्सप्लोर करिए, इन्जॉय करिए। वो गंवाइए नहीं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया रंजना जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। जी। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। अगर आप फैशन की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए है। रंजना जी लेके आई हैं, तो आप इससे जुड़िए और अपने जो सपने हैं उनको पंख दीजिए, उड़िए, जो फैशन की दुनिया है। बहुत धन्यवाद आपका भी जी। और दोस्तों आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शालन जी आपका, Thank you. और दोस्तों आपका भी।